देखो आज हम एक कहानी बताएंगे जिसमें हमारे भारतीय किसानों के साथ बहुत निर्दयता हुआ था, भयानक जुल्म किया था अंग्रेजों ने हमारे भारतीय किसानों पर, और किसान दाने तक के मोहताज हो गए थे। अगर शाम खाते थे तो सुबह भूखे रहते थे, सुबह खाते थे तो शाम भूखे रहते थे। बच्चे लोग, किसान के बच्चे लोग भूखे मर जा रहे थे, बूढ़े बुजुर्ग भूखे मर जा रहे थे। जो यंग आदमी थे, जवान थे, युवा थे, वो कुछ दिन तक किसी तरह जीवित रहते थे और अंततः वो भी मर जाते थे। ऐसा भी एक समय आया था भारत के अंदर, और इस घटना को हम बोलेंगे अस्थाई बंदोबस्त। यानी अंग्रेज लोभ में आकर, लालच में आके भारतीयों से लगान लेने के लिए हमारे 1.5 करोड़ किसानों का हत्या का कारण बना। कैसे, तो आगे जानते हैं। ठीक है, देखो उस समय ये हमारा था अखंड भारत, जिसके अंदर पूरी तरीके से अंग्रेज फैल चुका था। बक्सर का युद्ध पिछले वीडियो में बताएं, उसमें हम सारा चीज बताएं कि किस प्रकार धीरे 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 अंग्रेज हमारे नेशनल आर्मी को हरा दिया। एक छोटी सी कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नेशनल आर्मी को हरा देता है, और उसके बाद वो क्या करता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पर पूरी तरीके से अपना शासन कर लेता है। बताए थे ना? yes, किसमें बताए थे? बक्सर के युद्ध में। ठीक है, और बक्सर के युद्ध के बाद का जस्ट ये कहानी है कि भूमि राजस्व प्रणाली को लागू किया गया, जिसको बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, ये अस्थाई बंदोबस्त क्या था जो 1793 में लागू किया गया, इसको ध्यान से समझते हैं। अंग्रेजों का लक्ष्य एक स्थिर और पूर्वानुमानित राजस्व प्रणाली स्थापित करना था, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ हो। यानी अंग्रेज का एक के टारगेट था कि हम क्या करेंगे कि हर एक क्षेत्र में एक जमींदार बना देंगे, और जमींदार को बोलेंगे कि तुम इस पूरे क्षेत्र का सारा अनाज तहसील के, यानी लगान के रूप में अनाज तहसील के हमको दे देना। अंग्रेज बोला जमींदार को, अगर तुम सूर्यास्त होने से पहले, यानी कि शाम होने से पहले ये नहीं दे पाया तो तुम्हारा जमींदारी छिन जाएगा और दूसरा को दे देंगे। और उस समय जमींदार का अच्छा कमाई होता था, तो ब्रिटिश के अंदर सब जमींदार रहना चाहता था, सब चाहता। अभी के जमाने में भी देखना, अगर कोई बहुत बड़ा कंपनी है तो उसका मैनेजर है, और मैनेजर को कोई टारगेट देता है कि तुमको ये पूरा करना है, पूरा नहीं करेगा तो तुमको मैनेजर का पद से हटा देंगे। तो वो लोगों का खून चूसने लगता है, लोगों को तबाह करने लगता है, बर्बाद करने लगता है, जैसे तैसे जुल्म ढाने लगता है अपने लेबरों पर। वही किया था उस समय। किसान था, किसान को उपज हो चाहे न हो, भूखे मरे चाहे जैसे रहे, अनाज बारिश नहीं हुआ अनाज सही से नहीं होगा, सुखाड़ पड़ गया अनाज सही से नहीं होगा, लेकिन उसको मतलब नहीं है। उसको अगर हर साल मान लो कि 50 किलो गेहूं चाहिए तो वो 50 किलो गेहूं देना पड़ेगा, चाहे तुम जमीन बेच दो, चाहे तुम कर्जा लो, चाहे कुछ करो, इतना तुमको देना पड़ेगा। जमींदार को ये प्रेशर दिया हुआ था अंग्रेज। और अंग्रेज किसको प्रेशर देता था? किसानों को। बोला प्रत्येक दिन और प्रत्येक साल एक हिसाब होगा कि हमको इतना चाहिए तो चाहिए। क्या स्थिति है हम वो नहीं देखेंगे। जबकि आप सोच रहे होंगे कि ये प्रणाली पहले नहीं था क्या? पहले टैक्स नहीं लेता था क्या? पहले लगान और कर नहीं लेता था क्या? भारत के राजा सब लेता था, लेकिन अपना आदमी है ना, अपना आदमी पे दया आ जाता है, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं, बाकी क्या होता है ये बताया। इसका अपना तो नहीं था अंग्रेज का किसान सब, लेकिन पहले का राजा जब कर लेता था तो जिस साल बारिश आ गया तो उस साल देखता था फसल खराब हो गया तो कम कर लेता था, कम अनाज लेता था। जिस साल देखता था सुखाड़ पड़ गया नहीं लेता था, 3 साल लगातार सुखाड़ पड़ा नहीं लेता था। अंग्रेज बोला हमको इस सब से कोई मतलब नहीं है, तुम भूख मरो चाहे जो करो, तुमको अनाज देना पड़ेगा, और नहीं देगा तो हम बहुत सख्ती से पालन आएंगे। उसके बाद किसान दिन रात मेहनत करते और जमींदार आता और जो है टैक्स असूल के अंग्रेज को दे देता। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय अंग्रेजों ने बड़ा कहर ढारा था हमारे जमींदारों पर और किसानों पर। जमींदार मजबूर था, अगर वो टैक्स असूल के नहीं देता, कर लेके नहीं देता, तो उसको जमींदारी से हाथ धोना पड़ता। शाम तक जितना बोलता था ना एक एरिया से अनाज लाने, अगर उससे कम अनाज आता था या टाइम पे नहीं दे पाता था तो जमींदार बदल देता था। डर से जमींदार क्या करता था, किसानों को मारता था, पीटता था और कर लेके आता था। उस समय क्या सिस्टम था सुन लो, जितना अनाज तहसीलता था ना, उसमें अगर 100% अनाज तहसीला तो उसमें से 89% अंग्रेज रखता था, 89%, और 11% जमींदार को मिलता था। तो 11% भी कम नहीं था। अगर एक पूरा क्षेत्र से, एक पूरा
जिला से अगर तहसीला जाए कोई अनाज, तो अगर 11% भी मिल रहा तो कम नहीं है, तो सब जमींदार बनना चाहता था और अंग्रेजों के नीचे काम करना चाहता था। ठीक है, तो जमींदार क्या करता था कि देखता नहीं था कि बारिश हुआ, कि सुखाड़ आया, कि क्या हो रहा, अनाज हो रहा कि नहीं हो रहा है, कुछ नहीं देखता था और सिर्फ क्या मांगता था? अनाज, सिर्फ और सिर्फ अनाज मांगता था, हमको चाहिए। और उसके बाद पता है, जमींदार इतना बेहुदा था, अपनों ने अपनों को बर्बाद कर दिया और अंग्रेजों को सिखाया कि कैसे भारतीय किसानों का शोषण कर सकते हैं। जमींदार सब, भारत का जमींदार उस समय, मतलब अंग्रेज को खुश करने के लिए जो किसान नहीं दे पाता था अनाज, जमीन बेचने के बावजूद भी, भूखे रहने के बावजूद भी, टैक्स नहीं दे पाता था, तो उसका जमीन तो ले लेता था, साथ ही घर से उठा के उसकी बेटी या बहू को ले आता था जमींदार सब, और बोलता था शाम तक सारा अनाज पहुंचा देना जितना तुमको लगान लग रहा, नहीं तो इसके साथ क्या होगा ये हम बता नहीं सकते। अंग्रेज जब ये बात जाना ना, तभी से अंग्रेज भी यही काम करने लगा और हमारी लाखों बहू बेटियों के साथ अंग्रेजों ने दरिंदगी किया था। और सीखा किससे? हाँ, भारत का जमींदार ये सिखाया था अंग्रेज को कि अनाज नहीं देता तो बहू बेटी को उठा के ले आओ। हर आप तो जानते हैं हमारे देश में अपनी बेटी का इज्जत के लिए, बहू का इज्जत के लिए सब चीज लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। जमीन जायदाद और धन संपत्ति छोड़ दो, अपना जान भी मांगेगा तो दे देगा। ऐसा ऐसा गार्जियन है हमारे देश के अंदर, इंग्लैंड ने है और वो यूरोपीय कंट्री ने है कि बहू बेटी का इज्जत जा रहा है, जाने दो, पैसा कमाओ। ये भारत है, यहाँ बहू बेटियों के लिए जान तक देने के लिए तैयार है, तो जमीन जायदाद क्या है। और अंग्रेज को इसी कारण से यहाँ से बुद्धि सीख गया अंग्रेज कि अब हमको बहू बेटियों को उठा के लाना है तो आसानी से भारत का किसान सब चीज दे देंगे। और ये सब सिखाया था। अब जो आपका जमींदार है भारत का, वही सब, भारत अपनों ने अपनों को बर्बाद कर दिया था। ऐसे अंग्रेज पूरे भारत पे काबिज नहीं कर दिए थे। किसान जो है वो परेशान हो गए थे, वो अपना जमीन धीरे धीरे बेचते चल गए और सारा जमीन उस समय किसके अंदर आ गया था? जमींदार के अंदर। और जमींदार धीरे धीरे जमीन को दे दिए अंग्रेज के अंदर और इस तरह से भारत तबाह और बर्बाद होने लगा। जमींदारों को किसानों से एकत्रित किए गए भू राजस्व 10/11 भाग लगभग 89% ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था, जबकि 1/11वां भाग लगभग 11 वो स्वयं रख सकते थे। अस्थायी बंदोबस्त के कारण कई समस्याएं पैदा हुई, जैसे कि जमींदारों का शोषण हुआ। यानी सबसे पहले जो जमींदार समय पर टैक्स नहीं दे पाता था अंग्रेजी सरकार को, वो उसको हटा देता था। किसानों की गरीबी धीरे धीरे चरम पे आ गई, ठीक है, और कृषि उत्पादक में कमी हो गई। जानते हैं, सब जब नीलामी हो जाता था जमीन का, तो जो शहर का व्यापारी रहता था ना, बड़ा बड़ा व्यापारी, वो सब जमीन खरीद लेता था और बकलेलों को यहाँ पे खेती करने नहीं आता था, क्योंकि जो आप जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ अच्छा से आप खेती कर सकते हैं, वहाँ का आप किसान है, सब चीज़ जानते हैं कि कहाँ से पानी लाना है, कहाँ से अनाज लाना है, कहाँ से क्या लाना है, कैसे यहाँ खेती करना, कौन सी खेती करना। लेकिन जब शहर का सब दलाल सब ले लिया इस सब जमीन को नीलामी के रूप में, किसान का सब जमीन बिक गया और सब शहर का अमीर लोग ले लिया और इस सब जमीन को बंजर बना दिया। जो सो लगवा के जो सो खेती करवाता था अंग्रेज, नील का खेती फलना कर, जहाँ नील का खेती एक बार हो गया वो जमीन बर्बाद हो गया। अंततः 1930 के दशक में ब्रिटिश सरकार ने रैयतवारी प्रणाली लागू करके अस्थायी बंदोबस्त को समाप्त कर दिया। और पता ये अस्थायी बंदोबस्त 1930 तक चलते रहा, 1930 में जाके समाप्त हुआ। इतना दिन किसान के साथ यही होते रहा। यही हमारा अपना देश जिसमें बहू बेटियों का इज्जत लेना सिखाया था हमारे अपने लोगों ने, हमारे अपने जमींदारों ने अंग्रेजों को। और अंग्रेज तब से यहाँ की बहुत सारी लड़कियों को, महिलाओं को ले गया इंग्लैंड और वहाँ पे उसका इज्जत के साथ तार तार किया और इसी तरह करते रहे 1930 तक। ये रहा उन छोटो जमींदारों का और ब्रिटिश सरकार का कहानी जो हमारे किसानों के साथ। और इसी कारण से 1.5 करोड़ किसान, इस घटना के कारण 1.5 करोड़ किसान मर जाते हैं भूखे और कई लोग अपना जान दे देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। कई बार जानते हैं जब बहू बेटी को उठा कर ले जाता था तो टैक्स नहीं भर पाता था तो उसका इज्जत के साथ तार तार करता था तो अपना आत्महत्या कर लेता था भारतीय किसान, अपना जान दे देता था भारतीय किसान। ये सब घटना हुआ। और कोई कहता है कि अंग्रेज शासन कर लिया भारत पे, लेकिन कैसे किया ये सब अब आपको पता चल रहा होगा। हमारे अपने लोग ही, बक्सर का युद्ध अपना लोग हराया, पलासी का युद्ध
अपना लोग हराया, ये घटना अपना लोग करवाया। धीरे धीरे जितना भी चीज हुआ भारत के अंदर, अंग्रेज अगर कब्जा किया हमको तो उसमें अपना लोग ही था जो उसको कब्जा करने में मदद किया। तो अपनों ने अपनों को लूटा, इसी कारण आज अंग्रेज जो है वो हम लोग को लूटा। और हमारे देश को, आपको पता है 17वीं शताब्दी में, हमने एक वीडियो में आपको बताया था, 17वीं शताब्दी में हमारा देश जीडीपी पे पूरे दुनिया में नंबर 1 था, पूरे दुनिया में। 1947 में सबसे गरीब देशों में हमारा देश का भी नाम आता था। अंग्रेज इतना लूटा भारत को, इतना लूटा, बर्बाद कर दिया। तो उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमारे किसानों पे कैसे अत्याचार हुआ फिर से, और दोबारा एक और चीज बताएंगे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमारे धर्मों के साथ खेला गया। हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों को मार के, घसीट के और बर्बाद करते 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 ईसाई में परिवर्तित कर दिया था।